बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैं एक नया मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये एक बिल्कुल इंतहाई आसान तरीका है और इस तरीके से आपका गलती का कोई चांस नहीं है। पहली मैंने एग्जांपल ली है ऑर्डर 2 की। आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है मैंने 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स आ गया मेरे पास 5 6 7 8। सबसे पहले आपने देखना है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉलम की तादाद कितनी है, 2। तो हम यहां पे 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे 1 इंटू प्लस 2 इंटू, उसके बाद 1 इंटू प्लस 2 इंटू। अब दूसरी रो में आ जाए 3 इंटू प्लस 4 इंटू, फिर 3 इंटू प्लस 4 इंटू। अगर फर्ज किया यहां पे 3 कॉलम है तो फिर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। अब ये जो खाली जगह रह गई है इसकी जगह पे हमने क्या फिल करना है, आइए देखते हैं। ये पहला कॉलम पकड़ें, वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं 5। यहां पे क्या आ जाएगा 7, 5 7। अब जब इधर चलते हैं तो ये क्या है 6 और 8, 6 8 6 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये क्या आता है 14 प्लस 5, योर आंसर इज 19। 16 plus 6, your answer is 22. 15 plus 28, your answer is 28, 38, 43 आ जाएगा। 18 plus 32, your answer is 50. ये है जी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसके और इसकी जो हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 3 खत्म हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है वो ऑर्डर 2/2 का होगा। तो आइए देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या है। 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसलिए हम इसको कितनी दफा लिखेंगे, 2 दफा। 1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग प्लस 3 इंटू समथिंग, एक कॉलम। अब फिर दूसरा आ गया 1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू, ये खाली जगह बाद में पुर करेंगे, प्लस 3 इंटू समथिंग। अब दूसरी रो में क्या आएगा 4 इंटू समथिंग 5 खाली जगह, फिर 6 खाली जगह, यहां पे फिर आएगा 4 खाली जगह प्लस 5 खाली जगह प्लस 6 और उसकी जगह खाली आ गई यहां पे। अब आपने क्या करना है कि इसको पकड़ना है और ये वर्टिकली है, इसको हॉरिजॉन्टली लिख देना है। यहां पे आ जाएगा 2 4 6 2 4 6। अब इसको पकड़े, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 7 3 5 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। ये आ जाएगा जी 18 18 और 8 26, 26 और 2 28। ये आ गया 21 21 जमा 10 31, 31 और 3 34, 36 36 और 20 56, 56 और 8 64।
12 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 37, 37 और 42 कितना होता है? 42 37, यह आ गया 9 79। तो दैट इज योर आंसर। तीसरी एग्जांपल देखें, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका है 3/3। तो इसका मतलब है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आने वाला है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। अगर ए का ऑर्डर हो ना mn और बी का ऑर्डर हो np, तो जो कॉमन चीज होती है वो खत्म हो जाती है और ए बी का ऑर्डर mp आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहां पे तरीकाकार अडॉप्ट क्या करना है, हम सिंपल मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन का वो डिस्कस कर रहे हैं। आइए पहले हम ए बी लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया -1 1 एंड 2 2 1 3 2 3 1। अब देखें इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसलिए हम इसको 3 दफा लिखेंगे। 1 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू पहला कॉलम, फिर आ जाएगा 1 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम 1 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू। अब इसकी बारी आती है 4 इंटू प्लस 5 इंटू प्लस 6 इंटू, फिर आएगा आपके पास 4 इंटू प्लस 5 इंटू प्लस 6 इंटू 4 इंटू प्लस 5 इंटू प्लस 6 इंटू 6 इंटू। अब हमने ये खाली जगह पुर करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये पहला कॉलम पकड़ें, ये आ जाएगा -1 2 2, छोटा कर देते हैं। उसके बाद फिर यहां पे क्या आएगा? -1 2 2। अब दूसरा कॉलम पकड़े, 1 1 3 है, 1 1 3 1 1 3। उसके बाद क्या है? तीसरा कॉलम 2 3 1 2 3 1 2 3 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आंसर आता है आपका? ये आ जाएगा 6 + 4 10, 10 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 9 9 + 2 11 11 + 1, योर आंसर इज 12। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 + 6 9 9 + 2 11। उसके बाद 12 12 + 10 22 22 में से 4 के बाकी रह गए 18। 4 + 5 9 9 एंड 18 27। इसका आंसर क्या आता है? 8 + 15 23 + 6 29, योर आंसर इज 29। तो ये देखें, ये है एक सिंपल तरीन मेथड जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।